तो आज की इस वीडियो में ये देखते हैं कि टेलर बुक एप्लीकेशन को कैसे यूज करें। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी न्यू ऑर्डर को कैसे क्रिएट करें टेलर बुक एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको ये क्रिएट आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको कस्टमर का नेम और कस्टमर का नंबर और उसका एड्रेस आपको फिल करना है। अगर आपका कस्टमर की इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट बुक में है तो आप यहाँ से भी फेच कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे आउटफिट को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे शर्ट और पैंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और क्वांटिटी को भी अपने अनुसार इंक्रीज और डिक्रीज कर लेनी है। यहाँ पे 2 शर्ट और यहाँ पे प्राइस को हम पहले सेट कर लेते हैं कि हमारी स्टिचिंग प्राइस शर्ट की क्या है और उसके बाद पैंट की प्राइस भी, ताकि आगे इनवॉइस क्रिएट्स आसानी से हो जाए। तो उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने पर यहाँ पे आपको अपने क्लाइंट की फ़ोटो और उसके बाद आप क्लाइंट के फैब्रिक की फ़ोटो, इसके बाद यहाँ पे आपको रिमाइंड डेट और डिलीवरी डेट। रिमाइंड डेट का मतलब है कि आप इस ऑर्डर को स्टिचिंग करना कब शुरू करोगे और डिलीवरी डेट मतलब ऑर्डर को कब अपने कस्टमर को दोगे। और उसके बाद यहाँ पे शर्ट और पैंट का जो मेज़रमेंट है उसको फिल करना है। यहाँ पे मैं कोई भी रेंडमली मेज़रमेंट असाइन कर रहा हूँ। आप इस मेज़रमेंट को रीअरेंज भी कर सकते हो, कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। मान लो कि आपको चेस्ट सबसे पहले मेज़र करना है तो इसके लिए मैं आपको वीडियो में अब बने रहे आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं शर्ट का मेज़रमेंट फिल कर रहा हूँ और सैम्पल इमेज में आप, अगर कस्टमर बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक शर्ट है उसी की तरह का शर्ट सिलना है, या फिर उसके पास अगर कोई ऐसी कोई इमेज है जिसके तरह शर्ट सिलना है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे आपको पैंट का मेज़रमेंट फिल करना है और यहाँ पे मैं रेंडमली पैंट का मेज़रमेंट भी फिल कर रहा हूँ। और इसके बाद कोई अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो ऑर्डर को लेकर उसको आप लिख सकते हो यहाँ पे नोट्स में। अगर लिखना प्रेफर नहीं करते हो आप रिकॉर्ड ऑडियो आप वॉइस के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हो और आप बाद में इसको सुन भी सकते हो। और इसके बाद पेमेंट पर क्लिक करते ही हमने जो शर्ट और पैंट की स्टिचिंग कॉस्ट असाइन की थी उसके ज़रिए ऑटोमेटिकली टोटल अमाउंट क्रिएट हो गया है। इसके साथ आप डिस्काउंट और एडिशनल चार्ज अगर कोई अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे कैश मोड को सिलेक्ट करना है और उसके बाद एडवांस अमाउंट जो भी है वो सिंपली सेव करने के बाद ये इनवॉइस क्रिएट हो गया और सेव पर क्लिक करते ऑर्डर भी सेव हो गया। अब इस इनवॉइस को आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हो, मैसेज, व्हाट्सएप। अगर आपके शॉप में प्रिंटर है तो आप प्रिंट भी कर सकते। आप इनवॉइस की थीम को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे सेटिंग में जाकर बताता हूँ। और अब हम देखते हैं कि जो हमने ऑर्डर लिया है कस्टमर का उसको उसके मेज़रमेंट को कैसे देखें और वर्कर के साथ कैसे शेयर करें। तो इसके लिए आपको क्लिक करना है ऑर्डर पर और यहाँ पे आपको जितने भी करंट अभी आउटफिट हम स्टिचिंग करें उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी ये वर्किंग में है, शर्ट और पैंट दोनों जो भी है वो वर्किंग में है। और साथ ही आप फुल व्यू पर क्लिक करके आप यहाँ पे ऑर्डर को सीन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर फैब्रिक इमेज होगी तो इमेज और उसके नीचे आप एड्रेस, इनवॉइस और पेमेंट का, अगर आपको पेमेंट सेव करना है, पेमेंट को गेट करना और तो कर सकते हो। और ये आपका मेज़रमेंट हो रहा है और यहाँ पे जो मैंने वॉइस नोट लिया था वो भी आ रहा है। और इसके साथ ही आप मेन्यू पर क्लिक करके इनवॉइस और यहाँ पे जो कस्टमर की प्रोफाइल बनती है आप उससे भी देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर वर्कर के साथ आपको मेज़रमेंट शेयर करना तो शेयर मेज़रमेंट पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको आउटफिट सेलेक्ट करनी है, किस किस आउटफिट का मेज़रमेंट शेयर करना है वर्कर के साथ। और साथ ही यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके
आपको मेजरमेंट के साथ और क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है आप उसे भी अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ओनली मेजरमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सेव। और अब यहाँ पे आप प्रिंट और गैलरी में सेव करना है तो वो, अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ भेजना चाहते हो तो शेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पे प्रिंट हो करने के लिए तैयार है। और इसके बाद आपको एडिट करने का भी ऑप्शन है। अगर आपको कोई मेजरमेंट एडिट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर रीसेट स्टेट का है, ये मैं आपको बाद में आगे वीडियो में अच्छी तरह समझाऊंगा। इसके साथ ही ऑर्डर को डिलीट करने का ऑप्शन है। जैसा कि आपने देखा, हम बिल्कुल इजी तरह से ऑर्डर को क्रिएट करके हम उसको व्यू भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नोटिफिकेशन सेक्शन को। इस यहाँ पर आपको ऑर्डर की जो भी रिमाइंड डेट और डिलीवरी डेट सेलेक्ट की है उसकी इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ पे आप ऑर्डर पर क्लिक करने पर बेसिक ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन और रिमाइंड डेट्स इसको आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पास से। और यहाँ पे डिलीवरी डेट में भी आपको इसी तरह से मिलता है फंक्शन। और अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ऑर्डर है अभी वो पेंडिंग स्टेट में दिखा रहा है। इसको हमें कैसे कंप्लीट स्टेट में और उसके बाद कैसे हम इसको डिलीवर स्टेट में ट्रांसफ़र करें। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपने ऑर्डर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके ऑर्डर की बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और इसके साथ ही मूव कंप्लीट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अभी जो भी शर्ट और पैंट की टोटल अमाउंट है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। और उसके सामने आपको कितना कितना आपने कंप्लीट कर लिया है उस वैल्यू को असाइन करना है। यहाँ पे मैंने शर्ट को तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे पैंट की वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ 0। अभी मैंने पैंट को स्टिच नहीं किया और दोनों शर्ट को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे आपको सेव करना है और सेव करते ही ये ऑटोमेटिकली यहाँ पेंडिंग में और कंप्लीट में भी शो हो रहा है। कंप्लीट में 2 आउटफिट और अभी पेंडिंग में जो अभी एक पैंट पेंडिंग में है वो आपको एक पैंट पेंटिंग में दिखा रही है और कंप्लीट में 2। कंप्लीट में हमारा 2 आउटफिट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ पे पेंडिंग में भी अभी एक पैंट जो अभी पेंडिंग में शो कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि इस पेंडिंग वाले को हम अगर कस्टमर डिलीवरी लेने के लिए आ जाए तो हम यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 क्लॉथ आर रेडी टू डिलीवर। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा कंप्लीट हुआ आउटफिट है उसको हम डिलीवरी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि अशोक का जो आउटफिट है शर्ट 2 वो डिलीवर हो चुका है और अभी पैंट है जो अभी वर्किंग में ही है। और यहाँ पे आप होम स्क्रीन पर भी टोटल पेंडिंग क्लॉथ में एक अमाउंट दिखा रहा है, जो अभी जो पैंट जो भी पेंडिंग में उसको शो कर रहा है। और यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी शो कर रहा है कि आपने डिलीवर कब कब किया है उसकी डेट और टाइम के साथ। और इसके नीचे आपको इनवॉइस और प्रोफाइल का सेक्शन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में ये देखते हैं कि जो हमारे ऑर्डर के साथ जो कस्टमर की प्रोफाइल क्रिएट हुई है हम उसको कैसे देखें। यहाँ पे मेन्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद कस्टमर सेक्शन है और आपको कस्टमर सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं जो आपका ऑर्डर के साथ कस्टमर की प्रोफाइल जितने भी बनी उन सब की लिस्ट आ जाएगी। और इस यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे टॉप में उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसके नीचे आपको मेजरमेंट और मेजरमेंट को आप एडिट भी कर सकते हो यहीं से। और उसके नीचे आपको हिस्ट्री कि इस कस्टमर ने कब कब आपके शॉप से स्टिचिंग करवाई है। और इसके नीचे अभी जितने भी करंट में अभी इनके ऑर्डर चल रहे हैं इस कस्टमर की उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। और उसके नीचे डिलीट और रीयूज़ का भी सेक्शन है। और यहाँ पे अभी जो करंट में अभी जो पेंट अभी एक वर्किंग में और 2 शर्ट कंप्लीट में। और रीयूज़ पर क्लिक करने पर जितने भी सेव मेजरमेंट है आउटफिट के उसकी लिस्ट आ जाएगी अवेलेबल डाटा में।
और उसके नीचे अगर आपको कोई और कैटेगरी आउटफिट ऐड करनी है तो उसका भी ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने शर्ट को सिलेक्ट किया है और इसके साथ इनकी जो सेव मेजरमेंट है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर आपकी शॉप में वर्कर भी काम कर रहे हैं तो हम उनको भी साथ में कैसे मैनेज करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग पर क्लिक आप सेटिंग में आ जाओगे और अगर आप वर्कर वाला फीचर अनेबल कर दो, ऑर्डर को मैनेज करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसको हम बाद में आगे बताएंगे। तो यहाँ पे आपको शॉप सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वर्कर मैनेजमेंट करके जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको दिखाई दे रहा है यू हैव वर्कर इन शॉप, आपको इसको अनेबल करना है। आप अपनी शॉप में कटिंग, स्टिचिंग और आयरन के लिए अलग अलग वर्कर रखते हैं तो आपको नीचे आई हैव सेपरेट वर्कर पर इसको भी आपको अनेबल कर लेना है और साथ ही उनको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरे पास कोई भी सेपरेट वर्कर नहीं है और यहाँ पे मैंने वर्कर को ऑन करके यहाँ पे सेव पर क्लिक कर रहा हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है और होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको एक सेक्शन दिखाई देगा वर्कर मैनेजमेंट, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अभी कोई वर्कर नहीं है। यहाँ पे बॉटम में दिखाई दे रहा होगा ऐड न्यू वर्कर ऐड, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वर्कर का नाम और उसका मोबाइल नंबर अगर कॉन्टैक्ट बुक में है तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपना वर्कर का नाम और कोई भी नंबर यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद आपको ये वर्कर कौन से जेंडर का आउटफिट स्टिचिंग करता है आपको उससे सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे बोथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के बाद आपको इस आप वर्कर को कितनी प्राइस देते हो हर एक आउटफिट पर आपको ये प्राइस को सेट करना है। यहाँ पे शर्ट की 250 रुपये है और तो आप वर्कर को स्टिचिंग करते टाइम वर्कर की प्राइस कितनी है स्टिचिंग की, तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे रहा हूँ, आप अपने शॉप के अकॉर्डिंग सेट कर लेना। और यहाँ पे सेव करके यहाँ पे एक वर्कर ऐड हो गया राजू करके, यहाँ पे उनके अनपेड। और अब यहाँ पे आपको बैक आ जाना है और अब आपको एक न्यू ऑर्डर क्रिएट करना है, उसी में ये वर्कर वाला फंक्शन अनेबल होगा। यहाँ पे न्यू ऑर्डर और यहाँ पे किसी भी कस्टमर का नाम मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे रहा हूँ। जो ये अशोक पहले से इसका सेव है हमारे पास मेजरमेंट, सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं मैं अब जल्दी से यहाँ पे इस ऑर्डर को क्रिएट करता हूँ। डिलीवरी डेट और मेजरमेंट ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे सेव पर क्लिक, पेमेंट, और ये सेव हमारा ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आप अशोक के जो अभी न्यू ऑर्डर लिया है आपको यहाँ पे एक आइकन दिखाई दे रहा होगा वर्कर वाला, या तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है या फिर आपको अशोक पर क्लिक करके ऑर्डर पर, और यहाँ पे आपको वर्क असाइन का सेक्शन आ गया। यहाँ पे अभी जो 2 शर्ट है अभी पेंडिंग में है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे वर्क असाइन और वर्कर को सिलेक्ट करना है। वर्कर को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे वर्कर की कॉस्ट और क्वांटिटी फिल हो गई। आप क्वांटिटी को अपने अनुसार अगर क्वांटिटी को भी सेट करना है और यहाँ पे टोटल प्राइस और सेव पर क्लिक करते हैं। अभी ये वर्किंग में आ गया है। अब हम यहाँ पे हम बैक करते हैं और अब हम वर्कर मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं और राजू वर्कर पर, और यहाँ पे अनपेड अकाउंट, और यहाँ पे अभी वर्किंग के अंदर हमारा जो 2 शर्ट अभी वर्किंग में उसकी लिस्ट आ गई है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑर्डर के सारी डिटेल आ गई। अब हम बैक आते हैं और इसे वर्किंग से कंप्लीट में कर देते। अभी ये वर्किंग में, यहाँ पे क्लिक करके अभी मूव कंप्लीट पर सेव, और अब ये हमारा जो ऑर्डर है वो स्टिचिंग हो गया। अब यहाँ पे कंप्लीट पर आप देख सकते हो
कि ये जो ऑर्डर है ये कंप्लीट में आ चुका है। अब हम वर्कर पर क्लिक करते हैं और अब हम इसके प्रोफाइल में जाते हैं। अभी ये अनपेड अकाउंट 200 रुपये अर्निंग हो चुकी है और साथ ही अनपेड अमाउंट। अगर आप यहाँ पे कस्टमर का नाम और इनवॉइस नंबर और यहाँ पे स्वाइप करते हैं, वर्किंग में अभी कोई है नहीं, कोई भी ऑर्डर जो हमने राजू को असाइन किया है और कंप्लीट के अंदर अभी एक ही है। यहाँ पे एक ही सिंगल स्क्रीन में आपको वर्कर की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई और बॉटम में आपको प्राइस और पे आउट का, प्राइस पर क्लिक करने के बाद आप प्राइस को चेंज भी कर सकते हो और पे आउट पर क्लिक करने के बाद जितनी भी अर्निंग हुई है आप उसे मंथली या फिर जितनी भी अर्निंग हो चुकी है आप उसे वर्कर को दे सकते हो और सेव कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 200 रुपये सेव करके पे आउट पर, और यहाँ पे हिस्ट्री में देख सकते हो डेट आ गई और अगर आपने कोई नोट्स लिखा होता तो वो भी शो हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में ये देखते हैं कि हमारे जितने भी ऑर्डर हैं किन किन का अभी अमाउंट ड्यू है। तो उसकी लिस्ट देखने के लिए यहाँ पे आपको मेन्यू में आपको दिखाई दे रहा होगा ड्यू पेमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जितने भी ऑर्डर है, जितने ऑर्डर इनवॉइस है उन सब के पेमेंट के अनुसार लिस्ट आ गई जिनका अमाउंट ड्यू है। अगर कोई कस्टमर पेमेंट आपको कर रहा है तो यहाँ पे आपको रिसीव पेमेंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको जितने भी टोटल अमाउंट और ड्यू अमाउंट है और न्यू अमाउंट वो कितना दे रहा है आपको उसको लिखना है और पेमेंट मोड, और अगर कोई और भी ड्यू रहेगा तो न्यू ड्यू अमाउंट में दिखाई देगा और सेव कर देना है। तो यहाँ पे ये रियल टाइम में अपडेट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक ये देखते हैं हमारे जितने भी आउटफिट है इन सब को कैसे कस्टमाइज करते हैं। तो इनको कस्टमाइज करने के लिए आपको जिस आउटफिट को कस्टमाइज करना है उस पर लॉन्ग क्लिक करें और ये यहाँ पे कस्टमाइज का सेक्शन आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो मेन्यू में जाकर कस्टमाइज पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद जेंडर को, कौन सा जेंडर का कस्टमाइज करना है उस पर क्लिक और फिर आउटफिट को क्लिक करें। यहाँ पे आपको कम्प्लीटली कस्टमाइजेशन का व्यू आ गया है। यहाँ पे ऊपर आपको नेम, प्राइस, विजिबिलिटी, अगर विजिबिलिटी का बंद करोगे तो आप जब न्यू ऑर्डर क्रिएट करते हो तो ये शर्ट वहाँ पे विजिबल नहीं होगा। उसके बाद में फील्ड का मतलब है कि अगर आप मेजरमेंट के टाइम अगर इस शर्ट आउटफिट में अगर कोई नोट्स लिखना चाहते हो तो इसके लिए आपको इसको अनेबल करना है, नोट्स फील्ड को। अगर आप चाहते हो कि ये जो जितने मेजरमेंट है अगर आपको चाहिए कि चेस्ट ऊपर करना है तो चेस्ट पर आप लॉन्ग क्लिक करके अप और डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं अपने आर्म होल को अरेंज कर रहा हूँ अप और डाउन। और इसके बाद आपको अगर आपको कोई ऐसा फील्ड चाहिए जो अभी मौजूद नहीं है तो यहाँ पे आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे हर एक के बारे में बात करते हैं। जहाँ पे ऊपर है जो है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले की बात करते हैं। इसका मतलब है अगर आपको मेजरमेंट में कोई फील्ड चाहिए जिसमें आप मेज़र लिख सकते हो तो यहाँ पे ऊपर वाले पर क्लिक किया। यहाँ पे जैसे मैं अभी रैंडमली लिख रहा हूँ बॉटम, तो जैसे आप चेस्ट लेंथ होती है उसी तरह यहाँ पे हम ऐड हो जाएगा बॉटम। अगर यहाँ पे नेम भी सजेस्ट हो जाएगा। और अब हम फिर से हम प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस आइकन पर क्लिक करके अब जो सेकंड वाला है हमने उस पर सेलेक्ट किया और इसमें आपको ऐसी कोई वैल्यू चाहिए जिसमें हमें 4-5 ऑप्शन चाहिए, जी 0 से लेकर 4 तक, जैसे कि नंबर ऑफ पॉकेट हो गया वैसे। और इसके बाद जो है ऑप्शन, यदि 2 वैल्यू में से अगर किसी वैल्यू को सिलेक्ट करना है तब आप इसको ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इसको ऐड करते हैं और यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे जैसे कि कोई भी यहाँ पे हिंट नाम दे देते हैं इसका, और इसके सामने 2 ऑप्शन होंगे यहाँ पे डेमो और 2 ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड। यहाँ पे जब मेजरमेंट के टाइम हम फर्स्ट और सेकंड में किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है चेक मार्क का। इसमें होता है कि जब हम मेजरमेंट लेंगे तब अगर हमें कोई टिक मार्क करना है कि हमें ये करना है तो इसी के लिए है।
ये हम आगे आपको बता देंगे जब मेजरमेंट लेकर कि सारे कैसे काम करेंगे। अब हम प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो लास्ट वाला है ये आपके बहुत ही काम यूज़ के लिए है। इस पर इसको हम ऐड करते हैं और इसको ऐड करने पर मान लो कि हमें कोई मल्टीपल ऑप्शन है 4, 10 या फिर कितने भी हो सकते हैं। अगर उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करवाना है तब ये काम में आता है। जैसे कि स्टाइल, जैसे कि शर्ट की मल्टीपल स्टाइल होती है, हमें मल्टीपल स्टाइल का नाम लिखना है और हम किसी एक स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं जैसे स्टाइल, और यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल फर्स्ट, और यहाँ पे हमें स्टाइल सेकंड, और हर एक जो भी आप स्टाइल का नाम लिखते हो उसके बीच में कोमा लगाना चाहिए ताकि ये सेपरेट हो जाए हर एक से। यहाँ पे स्टाइल फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा स्टाइल थर्ड, और यहाँ पे लास्ट में स्टाइल फोर्थ। अब मैं इसको करके अब हम इस जो भी हमने कस्टमाइज किया इसको मैं अपडेट करते हैं और यहाँ पे हम कोई भी न्यू ऑर्डर, यहाँ पे कोई भी नाम, मान लो कि मैंने डेमो नाम लिया, और फिर हम शर्ट को सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जब मेज़रमेंट को देखते हैं तब यहाँ पे सबसे पहले जो हमने ऊपर अरेंज किया था चेस्ट वो आ गया, और उसके नीचे जो हमने न्यू ऐड फील्ड किया था यहाँ पे डेम बॉटम करके ये आ गया, यहाँ पे कोई भी वैल्यू, और यहाँ पे जो सेकंड नंबर है यहाँ पे हम 0 से लेकर 4 तक कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ पॉकेट हो गया। और जो उसके बाद वाला था जिसमें हम 2 ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद में जो था हम किसी चेक मार्क लगाने के लिए, और ये स्टाइल वाला भी आ गया जिसमें हम मल्टीपल स्टाइल में से किसी एक को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा कस्टमाइजेशन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं किसी भी न्यू अगर आपको आउटफिट को ऐड करना है तब कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बॉटम में आपको ऐड मैन्युअली आइटम का सेक्शन दिख रहा हो, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको उस न्यू आइटम जो भी आउटफिट करें उसका आइकन जो गैलरी में है उसको अपलोड कर लो, और यहाँ पे आउटफिट का नेम और प्राइस, और यहाँ पे हर आप अपने अनुसार अपना कस्टम आउटफिट क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे बैक प्रेस करके अब अगर आप यहाँ पे राइट स्वाइप करते रहो तो यहाँ पे न्यू ऐड न्यू का आइकन आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ से भी न्यू कस्टम आउटफिट को ऐड कर सकते हो। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं जो है इन्वेंट्री। अगर आप अपने शॉप के अंदर स्टिचिंग के साथ साथ फैब्रिक भी सेल करते हो या फिर कोई अदर आइटम सेल करते हो तो इनको इन्वेंट्री में कैसे ऐड करें, इनके लिए आपको मेन्यू पर आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा इन्वेंट्री। आपको सिंपली इन्वेंट्री पर क्लिक करना है और अभी यहाँ पे कोई भी आइटम ऐड नहीं है इन्वेंट्री के अंदर, तो यहाँ पे क्रिएट आइटम और यहाँ पे आइटम का नाम, यहाँ पे मैं मान लो कि यहाँ पे मेरे शॉप में ब्लैक शर्ट का फैब्रिक है तो यहाँ पे ब्लैक शर्ट और यहाँ पे फैब्रिक, और इसके नीचे आपको विच नेम प्रिंट, मतलब कि इनवॉइस जब क्रिएट होगा तो उस इनवॉइस में कौन सा नाम आपको शो करवाना है आपको वो नाम लिखना है। आप ऊपर और नीचे दोनों अलग अलग नाम भी लिख सकते हो। ये नाम प्रिंट वाला ऑप्शनल है, आप ना लिखो तो भी चलेगा। और उसके नीचे यूनिट, मतलब कि आपको ये मेजर किस में करना है, फैब्रिक है तो आपको ये मीटर में होगा, और उसके नीचे आपको यहाँ पे लिखना है सेल प्राइस। आप ये जो 1 मीटर है वो कितने में सेल करोगे, उसके नीचे परचेस प्राइस आपने कितने में परचेस किया है 1 मीटर, और यहाँ पे HSN कोड है, और नीचे अगर आप टैक्स अप्लाई करते हो तब यहाँ पे अपना टैक्स कितना % इस फैब्रिक पे लगाते हो वो, और यहाँ पे लेफ़्ट स्वाइप करते ही यहाँ पे अभी करंट में कितना स्टॉक है आपके शॉप में ब्लैक शर्ट फैब्रिक का। यहाँ पे मेरे पास 100 मीटर है तो 100, और यहाँ पे लो अलर्ट भी आप सेट कर सकते हो, और यहाँ पे अदर पर स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आप फैब्रिक का जो फ़ोटो है वो आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आइटम कैटेगरी, इसका मतलब है आप जितना अगर आइटम काफ़ी सारे हो जाएंगे तो उसको कैटेगरी वाइज कैसे सेपरेट करें। तो यहाँ पे जो फैब्रिक है वो मान लो कि स्कूल का है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्कूल कैटेगरी का
है। तो यहाँ पे कैटेगरी और इस स्कूल को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आइटम कैटेगरी और यहाँ पे सामने स्कूल आ गया, स्कूल कैटेगरी का। और उसके बाद अगर आपको आइटम के बारे में कुछ लिखना है डिस्क्रिप्शन और वो, और यहाँ पे आइटम लोकेशन, आपकी शॉप में ये आइटम कहाँ पे रखा हुआ है, ये सब लिखने के बाद आपको सेव करना है। ये आइटम ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री में ऐड हो गया है। तो यहाँ पे सेटिंग में आपको दिख रहा है कि आप इसमें बार कोड यूज़ करना चाहते हो, तो अगर आप इसको अनेबल करते हो और उसके बाद अगर आप न्यू आइटम क्रिएट करते हो तो यहाँ पे स्टॉक में जाओगे तो यहाँ पे आप बार कोड क्रिएट या फिर स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री के अंदर हमने आइटम तो सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। अब हम बैक चलते हैं और देखते हैं कि हम कस्टम इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस आइकन पर, होम स्क्रीन के अंदर प्लस आइकन शो कर रहा होगा, आपको सिंपली आपको इस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक इनवॉइस का आइकन नज़र आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कस्टम इनवॉइस का आ रहा है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको बस फिर से आपको होम स्क्रीन पर आना है और मेन्यू पर आपको क्लिक करना है और उसके नीचे आपको एक इनवॉइस करके सेक्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इनवॉइस के बाद में आपको बॉटम में मिलेगा कस्टम इनवॉइस, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे कस्टम इनवॉइस पर क्लिक करोगे तो आप जितने भी कस्टम इनवॉइस है उसकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पे जो भी हमारा कस्टमर है उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर और उस कस्टमर का एड्रेस फिल करना है। अब हमें इनवॉइस के अंदर जो भी हमें आइटम ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड फील्ड, इस पर क्लिक करना है और जितने भी इन्वेंट्री में जितने भी आइटम होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे ऊपर कैटेगरी वाइज भी आप सर्च कर सकते हो। अगर आप ऊपर सर्च करना है कोई नाम तो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्लैक शर्ट एंटर किया है और यहाँ पे मैंने मीटर को इंक्रीज़ कर दिया 1.5 और यहाँ पे प्राइस और टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे एक बार फिर और क्लिक किया और मान लो कोई ऐसा है जो हमारा इन्वेंट्री में नहीं है तो इसके लिए आपको ऐड एम्प्टी फील्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पे नाम और उसकी क्वांटिटी और उसकी प्राइस को डालना है, टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और ये सब करने के बाद यहाँ पे आपको इसके नीचे आपको एडिशनल चार्ज, अगर आप कोई चार्ज लगाते हो या फिर अगर आप डिस्काउंट करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिशनल चार्ज के नीचे एक डिस्काउंट का भी ऑप्शन है, आप इस पर जाकर आप डिस्काउंट भी कर सकते हो। और उसके नीचे आपको पेमेंट मोड का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसमें आप पेमेंट मोड को सिलेक्ट करना और अगर आपका जो कस्टमर है अगर वो एडवांस अमाउंट देता है, कुछ कंप्लीटली पेमेंट नहीं करता है, तो यहाँ पे मोर पर क्लिक करके यहाँ पे जो भी एडवांस अमाउंट है उसको आप एंटर कर सकते हो और फिर आप क्रिएट पर करके कस्टम इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारे कस्टम इनवॉइस वो क्रिएट हो गई। यहाँ पे मेन्यू और मेन्यू बाद इनवॉइस, यहाँ पे आपको ऊपर टॉप में कस्टम इनवॉइस जो हमने की थी वो शो हो रही है और इसको आप कस्टमर के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि टेलर बुक में जो सेटिंग है, इस सेटिंग को हम पूरा समझते हैं कि किस काम में है। तो यहाँ सबसे पहले जनरल सेटिंग, इसमें आपको लैंग्वेज आप ये एप्लीकेशन मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है। और उसके बाद में बायोमेट्रिक लॉक, जिसको आप अनेबल करके इस एप्लीकेशन और भी सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद ऑर्डर सेटिंग में आपको सबसे पहले डिफ़ॉल्ट मैसेज सेटिंग, इसके अंदर आपको जब आपका ऑर्डर है अगर वो पेंडिंग में है तो अब किसी कस्टमर को मैसेज भेजते हो तो डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा मैसेज टाइप हो। और डिफ़ॉल्ट कंप्लीट मैसेज में होता है कि जब आपको ऑर्डर कंप्लीट सेक्शन में हो तब डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा मैसेज टाइप हो। उसके बाद है डिलीवरी डेट एंड डिस्पैच सेटिंग, इसके अंदर आपका जब आपका ऑर्डर कम्प्लीटली डिलीवर हो गया तो उसके कितने दिन बाद में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए ऑर्डर। उसके बाद में ऑर्डर डेट एंड बारकोड, अगर आप रिमाइंड डेट को यूज़ करते हो तब आप इसको अनेबल कर सकते हो। अगर आप ट्रायल डेट भी यूज़ करते हो तो आप ट्रायल डेट को भी अनेबल कर सकते हो।
अगर आप अपने ऑर्डर के साथ अगर बार कोड भी यूज़ करते हो, ऑर्डर में बार कोड भी, तब आप डू यू यूज़ बार कोड फॉर ऑर्डर को अनेबल कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ रिमाइंड डेट को अनेबल किया है। और अब हम बैक आते हैं और यहाँ पे ऑटो फिल डेट, इसका मतलब है कि जब आप ऑर्डर क्रिएट करते हो तो डिफ़ॉल्ट रूप से कितने दिन बाद में ये रिमाइंड डेट और डिलीवरी डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। अगर मैंने 5 एंटर किया है तो मान लो कि आज 1 तारीख है, तो न्यू ऑर्डर क्रिएट करते टाइम ऑटोमेटिकली आज से 5 दिन बाद में जो भी डेट होगी उस डेट की रिमाइंड डेट सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ये शेयर मेजरमेंट, इसको मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके बाद में है ऑलवेज चेंज प्राइस। अगर आप जितने भी कस्टमर है उन सब की मान लो कि शर्ट की जो प्राइस है अलग अलग लगाते हो, तब आप इसको अनेबल कर सकते हो। ऑर्डर क्रिएट करते टाइम आपको पहले ही पूछ लेगा कि क्या आप इसकी शर्ट प्राइस को चेंज करना चाहते हो। फिर है इन्वेंट्री एंड इनवॉइस। इसमें अगर आपको इनवॉइस में जितने भी कस्टमाइजेशन करनी है, उसकी थीम, शॉप का आइकन भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे थैंक यू मैसेज को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप यूपीआई आईडी ऐड करते हो तो ये इनवॉइस के अंदर यूपीआई आईडी भी पास हो जाएगी। और उसके नीचे इनवॉइस नंबर, इसे भी एडिट कर सकते हो। उसके नीचे टर्म एंड कंडीशन है, आप अपने अनुसार टर्म और कंडीशन को लिख सकते हो। उसके नीचे ऐड फैब्रिक इमेज इन इनवॉइस, मतलब इनवॉइस के अंदर आप जो कस्टमर ने फैब्रिक हमको दिया अगर उसकी इमेज को ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए, और वाटरमार्क के लिए, और साथ में अगर हर बार इनवॉइस नंबर चेंज करना है तो उसके लिए भी अनेबल कर सकते हो। उसके बाद इन्वेंट्री सेटिंग, अगर तो पहला है कि इन्वेंट्री में अगर बार कोड यूज़ करते हो तो आप इसे को अनेबल कर सकते हो। और दूसरा है स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करने का। स्टॉक जो प्राइस है वो सेल्स प्राइस में या फिर परचेस प्राइस में। और नेक्स्ट है अगर किसी एक ही आइटम में अगर मल्टीपल बार कोड ऐड करना है तो आप इसको अनेबल कर सकते हो। और अब हम बैक आते हैं और यहाँ पे कस्टमाइजेशन, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे होम पेज व्यू। अगर आपको होम पेज में भी सीधा एसएमएस का ऑप्शन चाहिए ऑर्डर के साथ, और अगर आपको डेट्स काउंट मतलब है कि डिलीवरी डेट का जो है वो कितने दिन लेफ्ट है उसको काउंट करना है। और इनवॉइस नंबर मतलब है ऑर्डर के साथ होम स्क्रीन में इनवॉइस नेम के साथ है ना इनवॉइस नंबर भी शो होगा। और दूसरा कस्टमाइज कैटेगरी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और क्लॉथ यूनिक नंबर है कि जब आप ऑर्डर लेते हो तो जो क्लॉथ का नंबर होता है आप क्लॉथ के ऊपर लिख सकते हो, तो आप उसको अगर यूज़ करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो। सब वैल्यू सेटिंग का मतलब है कि शो एंड हाइड सब वैल्यू, मतलब आप मेजरमेंट का टाइप इंच और सेंटीमीटर अगर आप ये भी ऐड करना चाहते हो तो आप इसको अनेबल कर सकते हो। और उसके नीचे सेकंड सब वैल्यू, यहाँ पे जैसे मेजरमेंट के टाइप जैसे कोई वैल्यू है 10.5, अब 10 तो लिख दिया, और बाकी जो हाफ है अगर वो 1/2 में दिखाई देना है या फिर डबल लाइन करके दिखाई देना है या फिर 0.50 करके दिखाई देना है, आप इसे भी अपने अनुसार रख सकते हो। इसको सेव करते हैं और उसके बाद है कॉन्टेक्ट बुक सेटिंग। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो अगर हमारे किसी का जब ऑर्डर लेते हो अगर उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्टैक्ट बुक में नहीं है तो ऑर्डर क्रिएट होने के बाद उसकी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्टैक्ट बुक में भी सेव हो जाएगी। उसके बाद है शॉप सेटिंग, इसमें शॉप की इन्फॉर्मेशन, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, शॉप का नाम, और इसके बाद आपको मिलेगी शॉप सेटिंग के बाद में वर्कर मैनेजमेंट, ये देख लिया है। और यहाँ पे फैब्रिक सेल सेटिंग, अगर आप फैब्रिक भी सेल करते हो अपने शॉप में, अगर नहीं करते हो तो आप इसको भी यहाँ पे अनेबल और डिसेबल कर सकते हो। और उसके बाद में बैकअप एंड रिकवरी, इसके बाद में है यहाँ पे अकाउंट।
अकाउंट में अभी जो अकाउंट है इसमें आपको कितने अकाउंट लॉगिन है, कितने शेयरिंग अकाउंट है इसकी लिस्ट। अगर आप अपने इस अकाउंट को किसी अपने वर्कर के साथ या अपने शॉप पार्टनर के साथ शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड अकाउंट, शेयरिंग अकाउंट और यहाँ पर अपने जो पार्टनर या फिर वर्कर का नाम, आपको नाम टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ राजू RAJU और उसके बाद राजू का ईमेल आईडी जो राजू के फ़ोन में टेलर बुक में लॉगिन की गई है, आपको वही ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पे सेंड इनवाइट लिंक को आपको क्रिएट करना है और इस लिंक को आप अपने राजू के फ़ोन में सेंड करना है, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उस लिंक को सेंड कर सकते हो। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद ये अकाउंट उसके साथ शेयरिंग में हो जाएगा। और